दोस्तों ये है सरसों का तेल। आप देख सकते हैं, माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा ही है क्योंकि ज़्यादा तेल हम अपने कंटेनर में यानी किचन वाले कंटेनर में भर चुके हैं और ये इतना था तो मैंने सोचा आपके लिए बहुत है। और ये मैंने अलग से पात्र में निकाला भी है आपको दिखाने के लिए। ये है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अब देखिए, तेल के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं कि कैसे हमारे जीवन में तेल से समृद्धि आ सकती है। क्या हमें दान तेल का करना चाहिए कि नहीं? तेल यानी कि सरसों का संबंध किस ग्रह से होता है? सरसों का तेल एक ऐसा तेल है जिसे आप कच्चा भी इस्तेमाल करते हो और पका के भी इस्तेमाल करते हो। बाकी ज़्यादा तेल आप कच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सबको पका के खाने की बात कही गई। लेकिन सरसों का तेल है कि आप कच्चा भी सैलेड वगैरह में डाल के खा सकते हो और पका के तो हम लोग खाते ही हैं, सब्जियां वगैरह बनाते हैं। और सरसों का तेल का उपाय यदि आप करते हैं तो आपकी लंबी जो बीमारियां होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। और वहीं पर दान की जब बात आती है तो सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद करते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है। और सूर्य की हम बात करें तो सूर्य ग्रह जो भगवान सूर्य हैं वो शनि देव के पिता हैं और पिता पुत्र में बनती नहीं है, इसलिए दिन में कोई उनका उपाय हम लोग नहीं करते हैं। शनिवार के दिन उपाय करें या फिर सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद करना होता है। हम बात करें बीमारियों की तो इनसे वात की बीमारी होती है। वात यानी वायु विकार होता है। शनि ग्रह वायु विकार की बीमारी देते हैं और वायु जब हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, हड्डियों का भी संबंध शनि से होता है। और जब वायु हमारे इन जोड़ों में घर कर जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो हमें जोड़ों के दर्द से परेशानी होने लगती है, हमें तकलीफ होने लगता है। और ये एक दिन की बीमारी नहीं होती है। जैसे शनि ग्रह शनि की चाल बहुत धीमी होती है और बहुत लंबे समय तक, आपके बर्थ चार्ट में आपने देखा होगा कि हर ग्रह 1 महीने में चेंज होता है, लेकिन शनि नहीं होते हैं। शनि बहुत लंबे समय के बाद उनका राशि परिवर्तन देखा गया है। तो इसीलिए आपका ये जो जोड़ों का दर्द होता है धीरे धीरे करके एक दिन बहुत बड़ा रोग बन जाता है। तो इसके लिए भी हम शनिवार के दिन कुछ विशेष उपाय इस तेल से जानेंगे और कैसे तेल का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। क्या हम अपने शरीर पर ये सरसों के तेल का मसाज या फिर अपने बालों में तेल लगा सकते हैं कि नहीं? इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सरसों के तेल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो सरसों 2 प्रकार के होते हैं, एक काली और एक पीली। तो पीली सरसों का संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है और काली सरसों का संबंध शनि ग्रह से होता है। और शनि हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनि करते हैं। आप चाहे अच्छा काम कर रहे हो, आप बुरा काम कर रहे हो, यदि लगातार एक ही काम कर रहे हैं उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो इसलिए आपको अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है। और अगर आपका शनि अच्छा नहीं है तो आपको बुढ़ापे में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। हमारी आयु का कारक भी शनि देखा जाता है, यानी कि शनि से संबंध आयु से होता है। जिसकी लॉन्ग आयु होती है, लंबी होती है, उसका शनि ग्रह कहीं ना कहीं अच्छा होता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम आते हैं कि कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है तेल का। तो पहले हम अपने शरीर पर मालिश के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए, दिन की हम बात करें तो शनिवार का दिन अति उत्तम होता है। आप शनिवार के दिन सरसों के तेल की मालिश अपने शरीर पर कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, आपका आयु में वृद्धि होती है और आपके ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होता है। यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे की कांति बढ़ती है और आपके जोड़ों में दर्द भी नहीं होता है। मालिश से खून का दौरान बराबर हुआ रहता है, जो वात वगैरह जोड़ों में भर जाती है वो नहीं होगी, ठीक। ये हो गया। हर दिन आपको सरसों के तेल का मसाज नहीं करना होता है, क्योंकि सरसों के तेल
अपने बॉडी पर लगाकर आप पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते हैं। मीठे तेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, मीठा तेल एक अलग उसमें हो जाता है, चाहे आप आंवले के तेल की बात हो, नारियल के तेल की बात हो, या फिर मूंगफली का, बादाम का, अलग अलग प्रकार के ऑयल होते हैं, तो वो अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं और मीठे तेल का इस्तेमाल आप हर दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वहीं पर घर में दीप दान करने की जब बात आती है या फिर आप बाहर दान कर रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा पितृ पूजा में सरसों के तेल की बात कही जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाने की बात कही जाती है, लेकिन घर में नहीं लगाया जाता है। घर में सरसों के तेल का दीपक यदि हम लंबे समय तक लगाते हैं तो हमारे घर में कलह क्लेश होती है। मैंने इसको एक वीडियो में भी बताया था, तो एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हम लोग अमावस्या तिथि पर, जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है, उस पर तो घर में दीपदान करते हैं। तो देखिए, वो हम अंधेरे में प्रकाश फैलाते हैं, यानी सजावट के लिए हम उस तेल का और उस दीप का इस्तेमाल करते हैं। पूजन में जब हम घी और तेल दोनों साथ में जलाते हैं, खाली सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाते, तो ये समझने वाली बात है, तो थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए। ठीक है, अब अपने शरीर पर आपने मालिश कर लिया, आपने दीपदान के बारे में समझ गए कि पीपल वृक्ष के नीचे या घर से बाहर कहीं भी आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। नदियों के किनारे, चौराहे पर पितृदेवता के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल आप दीपदान के लिए कर सकते हो। ठीक है, और दान की बात आती है तो जब हमें शनि ग्रह परेशान करते हैं, यानी कि अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप ये सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है, आप बिल्कुल उठ बैठ नहीं रही हैं, तो डॉक्टर की सलाह तो आप ले ही, लेकिन अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आपको पहले दिन दान करना है, और उसके बाद हर शनिवार को ये थोड़ा सा लेके, करीब जिसमें आप जितना आपके चेहरे पर दिखाई दे, 50 ग्राम आप मान के चलें कि तेल में आपको इस तरह से दान करना है। इसे छाया दान कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द है, आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद अपने चेहरे को देखकर उसे दान करें, जिसे छाया दान कहते हैं। और या फिर आपको अभी हल्का फुल्का दर्द शुरुआत ही है, तो आप दान करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जो हम शनि के लिए उपाय करते हैं थोड़ा सा लंबा खिंचता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस तरह से पात्र में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपने चेहरे को देखें, यानी कि अपने आँखों को उसमें देखें। शनि की दृष्टि, आपने देखा होगा ना कि शनि की दृष्टि ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो आपको अपनी आँखों में इस तरह से चेहरा देखना है, और इसका दान आपको शनि ग्रह से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को ही देना है। शनि का दान किसी ब्राह्मण को नहीं दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप शनि मंदिर में दे सकते हैं, जो दीपदान वगैरह होता है वहाँ पे दीप प्रज्वलित करने के काम में आ जाएगा, या फिर आप जो सेवक होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको ये दान आप कर सकते हैं। अब देखिए, हर दिन अगर आप 50 ग्राम तेल हर शनिवार को नहीं जा सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो एक आपको कंटेनर लेना है, उसमें हर दिन इस तरह से लेकर, और मंत्रों की बात समझ लीजिए, शनि देव के मंत्र को उच्चारण करना है जब आप उसमें देख रहे हैं। और शनि का जो अंक होता है वो 8 होता है, तो 8 बारी आपको उच्चारण करना है। आप 11 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 8 तो करना ही करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः, शं के ऊपर बिंदी होगी, हम स्क्रीन पर लिख देंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये कार्य करना प्रारंभ करें, आपके जोड़ों के दर्द में बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हमने बहुत सारे लोगों पर इसको ट्राई किया है, उसके बाद ये वीडियो, मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के कमेंट आते हैं जोड़ों के दर्द के, तो मैंने सोचा मैं अब एक बार आपको रिपीट कर दूं। इस तरह से आपको हर शनिवार के दिन ये दान करना है। और जैसे मैंने बताया कि हर दिन नहीं कर सकते हैं, तो आप एक कंटेनर ले लें, उसमें हर शनिवार डालते जाएं, जब आपका ये डिब्बा भर जाए तो आप ले जाके दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दान करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको एक विशेष उपाय और भी बताते हैं, इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी, माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। आपको शनिवार के दिन ये कार्य शुरू करना है और लंबे समय तक करते जाना है, कम से कम 1 वर्ष तक।
रविवार का दिन छोड़कर। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके सूर्य भगवान के पुत्र शनि देव हैं और पिता पुत्र में न बनने के कारण उस दिन हम कोई भी शनि का उपाय करने से बचते हैं या बचना चाहिए। तो आपको अपने नाखूनों पर, जो नाखून होते हैं ना, उंगलियों के 10, पैरों के 10, 20 नाखून में ये सरसों के तेल की मसाज करनी है, हल्का हल्का इस तरह से टिप पर आपको लगाना है। आप कहीं भी, इसमें नागा नहीं करना है, आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, आपको अपने साथ में वो अपना शीशी में लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लंबे समय तक करते हैं तो निश्चित ही आपके घर धन आने के मार्ग खुलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय शनिदेव।